हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ोटोशॉप 7 का ट्यूटोरियल बी मैं शुरू कर रहा हूँ। ए अगर आपने नहीं देखा है तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, ये पहले ए देख लें ताकि आपको टूल्स और लेयर्स का आइडिया हो जाए। फिर मैं बी बताऊँगा बेसिक चीज़ें, ठीक है। और ये बी पार्ट में चीज़ें कोशिश करूँगा कवर करने की। उसके बाद आपको डिटेल जो सॉफ्टवेयर है, डिटेल जो भी आपकी टूल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो सब मैं न्यू वर्जन के साथ बताऊंगा और उन सब की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को। जिस तरह मैंने वीडियो ए में दिया था, इस तरह वीडियो बी में आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ बाकी चीज़ों का, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ओपन करनी है कोई फ़ाइल फॉर एग्ज़ाम्पल, तो डबल क्लिक कर लें डेस्कटॉप पे, या फिर कंट्रोल ओ, मैंने बताया था आपको शॉर्टकट है, कंट्रोल ओ कर लें, या फिर फाइल में जाएं और ओपन कर लें, ठीक है। मैं कंट्रोल ओ कर रहा हूँ, ठीक। कंट्रोल ओ से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। और एफ़ प्रेस कर लें तो ये सेंटर में आ जाएगी आपकी इमेज। अच्छा, ये सेंटर में किस तरह है ये देखेंगे, यहाँ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये नॉर्मल इस तरह था, और ये एफ़ इसके शॉर्टकट है बेसिकली, ठीक है। और फुल स्क्रीन हो गया, और ये फुल स्क्रीन मोड ब्लैक में हो जाएगा। अच्छा, अब ये बाकी ये जो टूल्स आ रहे हैं, ये अगर हमें हाइड करना है तो टैब प्रेस करें, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन मोड, आप किसी प्रेजेंटेशन देनी है तो आप इस तरह दे सकते हैं। और कंट्रोल टैब से आप स्वैप कर सकते हैं। अगर मैं एक और इमेज ले लूँ फॉर एग्जांपल, कंट्रोल ओ, और एक इमेज और ओपन कर लूँ, और इसे भी मैं ये कर लूँ, ठीक है। कंट्रोल टैब जब मैं दबाऊँगा तो ये देखें स्वैप हो रही है इमेज। ये इमेज कंट्रोल टैब से दूसरी इमेज आ गई, कंट्रोल टैब। जितनी इमेज खुली होंगी वन बाय वन आप व्यू कर सकते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, ठीक है। टैब प्रेस कर रहा हूँ, दोबारा एफ प्रेस कर लें या यहाँ नॉर्मल पे आ जाए, ठीक है। ये ऑप्शन है, और मैं ये कर लेता हूँ ताकि सेंटर इमेज आ जाए मेरे। और अब हम देखते हैं बाकी। नीचे एक ये ऑप्शन आ रहा है इमेज रेडी, एक सॉफ्टवेयर है जो पहले यूज़ होता था जेफ एनिमेशन के लिए, अब यूज़ नहीं होता क्योंकि नए वर्जन में उन्होंने फोटोशॉप के अंदर ही ऑप्शन दे दिए। तो हम नए जब सॉफ्टवेयर अभी करेंगे इसके बाद, तो वहाँ आप देख लेंगे नया सॉफ्टवेयर में एनिमेशन वगैरह किस तरह करनी है, ठीक है। अच्छा, ये लेयर्स हमने कर ली थी, टूल्स हमारे हो गए थे। अच्छा, अब मज़ीद हमें इसमें चीज़ें देखनी है। देखें जी, इमेज पे आ जाए, मूड पे आ जाए। हमने शुरू में आरजीबी बताया था सेम वाई के, हम यहाँ से मूड चेंज कर सकते हैं, ग्रे स्केल भी कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आरजीबी है कि प्रिंटिंग के लिए बताया था कि सेम वाई के होगा, अदरवाइज़ हम आरजीबी यूज़ करेंगे स्क्रीन के लिए, ठीक। अच्छा, एडजस्टमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, एडजस्ट में आ जाए। सबसे पहले लेवल चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस इमेज का लेवल हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्राइटनेस देखें, ये चेंज कर ली, प्रीव्यू आप ऑन ऑफ करके देख सकते हैं, ठीक। और थोड़ा सा डार्क करना है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन, और कंट्रोल जेड से अंडू, और फिर रीडू दोबारा दबाएंगे तो ये पहले ये इमेज थी आपकी, दोबारा लेवल सेट करने से ये हो गई है, ठीक है। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। कंट्रोल एल शॉर्टकट है इसके, देखें कंट्रोल एल से ये खुल जाएगा। और ये बेसिक चीज़ें हैं, बाकी आरजीबी वगैरह आप इंडिविजुअल उसमें जाके भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चैनल है, चैनल पे जाके आप रेड का चैनल को चेंज करते हैं तो देखिए सिर्फ रेड के अंदर ब्राइटनेस चेंज हो रही है, ठीक है। तो ग्रीन में करना है तो ग्रीन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, चैनल क्या है, देखें चैनल ये आपके पास आ रहा है, चैनल आरजीबी है तो ये 3 चैनल है। अगर सी एम वाई के होता, सी एम वाई के आ रहा होता। तो अगर मैं सी एम वाई के कर दूँ तो देखें यहाँ पर सी एम की सयान मजेंटा येलो ब्लैक, ठीक है। तो मैं अंडू करके वापस आर जी बी कर रहा हूँ। अच्छा, रेड, ये रेड की पोजीशन है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, और ये आर जी बी, तीनों कलर है। अभी मैं जब लेवल कर रहा था कंट्रोल एल, तो आप इंडिविजुअल कर आर जी बी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं चेंज, ठीक है। वैसे आर जी बी पे ही करते हैं हम काम ना, आर जी बी इसको चेंज कर लेते हैं, ये ब्राइटनेस वगैरह चीज़ें, ठीक। और ओके कर लेंगे। अच्छा, आगे आ जाएँ इमेज पे, एडजस्ट पे, और क्या चीज़ें, ऑटो लेवल, ये ऑटो लेवल सेट कर देगा। अगर मैं इसको प्रीव्यू कर दूँ, जो मैंने फाइल खोली थी रिवर्ट, तो ये अब जाके आप ऑटो कर लें, ठीक है। तो उसे ऑटो पे सेट कर लेगा। अच्छा, इमेज एडजस्ट, ऑटो कंट्रास्ट, कंट्रास्ट भी चेंज कर सकते हैं आप इसका, ठीक है। उसके बाद ऑटो कलर, ऑटो कलर हो गया। फिर आपके पास आ गया कर्व, ठीक है। कर्व के थ्रू आप ब्राइटनेस वगैरह देखें, ठीक है। ये प्रीव्यू ऑफ करके देखेंगे, और जो आपको रिक्वायर्ड है जिस तरह आप चेंज कर लें। अच्छा, आगे हमारे पास कर्व के बाद कलर बैलेंस है। आप कोई भी कलर अगर उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, रेड मुझे इंक्रीज़ करना है तो ये देखें रेड की वैल्यू इसमें इंक्रीज़ हो गई है। सयान इंक्रीज़ करना है, सयान की तरफ चले जाएँ। तो यहाँ से आपको लगता है कोई इमेज आपने ली है उसमें कुछ मैजेंटा ज़्यादा है या कम है, आपको बढ़ाना है, तो आप वो
यहाँ इमेज को ला के मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी कलर वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह चीज़ें देखें। और ये प्रीव्यू, ये पहले इस तरह और ये थोड़ा बेहतर हो गया है, तो ये आप कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, इमेज में एडजस्ट में आगे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट लेवल की तरह ही है ये भी। जिस तरह लेवल हमने किया था, ये देखें डार्क हो रहा है, लाइट हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है, कुछ इमेज में लेवल से काम होता है, कुछ में ब्राइटनेस से काम होता है, ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये जो हमने अप्लाई कर रहे हैं चीज़ें, ह्यू सिचुएशन देख लें, ठीक है। ह्यू आपका कलर, आप ये मास्टर कलर है, कलर चेंज कर रहे हैं आप, ठीक है। ये पर्पल हो गया, ये ब्लू हो गया। अच्छा, यहाँ इसकी सेचुरेशन आ रही है, ह्यू कलर हो गया, सेचुरेशन इसकी देखें, ब्राइटनेस आप चेंज कर रहे हैं, ये उसकी लाइट है, ठीक है। प्रीव्यू ऑफ करके देख लें आप, ठीक है। अच्छा, ये कलराइज हो रहा है, कलराइज अगर हम क्लिक करते हैं तो ये सीपीए टोन में आ जाएगा पूरा पूरा, देखिए सीपीए टोन में आ गया। डिफरेंट आप सीपीए टोन उसको कर सकते हैं, शीट अप्लाई, ठीक है, अपनी इमेज को। ये ब्राइटनेस उसकी आ रही है, ठीक। कैंसिल कर रहा हूँ। ह्यू सिचुएशन याद रखिएगा, एडजस्ट में ह्यू सिचुएशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डी सिचुएट करना है अगर आपने, देखें डी सिचुएट हो गया, ये सिचुएशन ख़त्म हो गई इसकी, तो ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। अच्छा, आगे हमारे पास कलर रिप्लेस है, कोई भी कलर आपने रिप्लेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्काई सेलेक्ट करता हूँ और इसकी फुजीनेस बढ़ा लूँ इस तरह, फुजीनेस जो हमने की थी, टॉलरेंस जिस तरह बढ़ा रहे थे इस तरह फुजीनेस भी ना कलर शेड बढ़ा देगा वो, ठीक। अब मैंने ये फुजीनेस की बढ़ा ली, अब मैं ह्यू चेंज करता हूँ, देखिए वहीं चेंज हो रहा है, पूरी इमेज में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये बहुत देख के करना पड़ता है हमें। और इस तरह आप रिप्लेस कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर कलर को, ठीक है। रिप्लेस कलर कैंसिल करो, और कोई कलर ऐड करना है उसके साथ तो आप ऐड भी कर सकते हैं, अभी हम ये भी ऐड कर दूँगा, तो इस पर भी इफेक्ट होगा फिर, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाएँ, एडजस्ट में रिप्लेस कलर, सेलेक्टिव कलर, कोई सेलेक्टिव कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं देख लेता हूँ ब्लू कलर, और ब्लू मैं कुछ चेंज कर लूँ, ठीक है। देखें ब्लू में चेंज हो रहा है, तो ये भी एक ऑप्शन है कलर रिप्लेस करने का, ठीक। कैंसिल कर रहा हूँ, वापस आ जाएँ एडजस्ट में, और चैनल मिक्सर, जैसे ये चैनल आ रहे हैं आपके पास, इसी चैनल आपके पास देखें रेड ब्लू आ रहा है, इंडिविजुअली आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। रेड की वैल्यू बढ़ा रहा है, रेड के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है, ठीक है। देखें थोड़ी सी लग रहा है कि धूप हो गई है यहाँ पर। और अगर मैं इसका ब्लू चेंज कर लूँ, ब्लू को थोड़ा कम कर लूँ, सॉरी ये ब्लू को अगर मैं, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह आप इंडिविजुअल कलर को जाके चेंजिंग कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास ग्रेडियंट मैप है, कुछ ग्रेडियंट कलर्स हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं। मैंने ग्रेडियंट की डिटेल अभी नहीं बताई, मैं जब अगला सॉफ्टवेयर न्यू सॉफ्टवेयर पर मैं जाऊंगा तो वहाँ आपको उसकी डिटेल बता दूंगा, ग्रेडियंट किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ देखेंगे, अप्लाई करें, इफेक्ट किस तरह आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट अपने बना लेंगे तो आप तो फिर और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल कर रहा हूँ। एक मैं रफ़ एक आइडिया दे देता हूँ, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये ग्रेडियंट एडिटर खुल जाता है, आप यहाँ जाएँ और न्यू कर लें, और न्यू करने के बाद मैं यहाँ कलर हिट कर लें, कलर चूज़ कर लें, ओके। दैन सेकंड कलर आपने यहाँ ब्लू कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो ये दो कलर हो गए, बीच में एक और कलर लेना है तो ये फिंगर से आप क्लिक करें, और इसको मैं येलो कर लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, से समझाने के लिए आपको तीन कलर जितने चाहें आप कलर ले सकते हैं इस तरह, ठीक है। और कलर को डिलीट करना है, होल्ड करें, ड्रैग कर दें, होल्ड करें, ड्रैग कर दें, ऊपर इसकी ओपेसिटी आ रही है, सेलेक्ट करें, ओपेसिटी 100 है, मैं कम कर दूँ तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो गया, सी, ठीक है। और न्यू कर दें, कलर ये सेव हो गया, ओके कर लें, तो ये मैं अप्लाई करना है फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज एडजस्ट और ग्रेडियंट मैप, ठीक है। ये जो हमने बनाया था ये आ रहा है, ठीक है, ये अप्लाई हो गया। तो आप इस तरह अपने बना सकते हैं, और ये यहाँ भी लेयर लेके अप्लाई कर सकते हो ना, ठीक है। ये यहाँ ट्रांसपेरेंट था इसलिए ये ऊपर तो कलर हो गया, नीचे ट्रांसपेरेंट है, अंडू कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं, बात कर रहे थे एडजस्ट की, तो एडजस्टमेंट में इन्वर्ट कर देगा, नेगेटिव कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अंडू रीडू, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इक्वलाइज, ये देखें इक्वलाइज इसने ऑटोमेटिक कर दी, ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, ठीक है। अच्छा जी, आगे थ्रेशोल्ड ब्लैक एंड वाइट अगर हमें करना है, देखें ये भी अच्छा एक टूल है, जब तो न्यू वर्जन में फ़िल्टर्स भी आ गए हैं इसके, बहुत ज़बरदस्त।
ये देखें प्रीव्यू ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, और आगे थ्रेशोल्ड के पोस्टराइज, अगर पोस्टर कलर से कुछ बना रहे हैं 4 कलर 3 कलर, तो यहाँ आप कलर दे दें 10 कलर कर दूँ तो 10 कलर से ये व्यू आएगा, ठीक है। तो खैर ये इतना यूज़ नहीं होता। अच्छा, इमेज एडजस्ट में पोस्टराइज, अच्छा वेरिएशन, ये बड़ा अच्छा है वेरिएशन। देखिए सबसे पहले ये करंट पिक है, ये करंट पिक आपकी आ रही है, इसमें मोर रेड करना है, मोर सयान करना है, मोर ग्रीन, मोर येलो, ठीक है। लाइट बढ़ानी है, डार्क करना है, मैजेंटा बढ़ाना है, ब्लू बढ़ाना है। तो ये देखें ओरिजिनल और ये करंट, यहाँ भी करंट आ रही है। मैं अगर इसमें रेड की वैल्यू बढ़ा दूँ फॉर एग्जांपल, देखें, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारी करंट और ये हमारी ओरिजिनल है। ब्राइट ब्राइट कर दूँ इसको, जितना आप हिट करते रहेंगे उसमें वो वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है। और सयान बढ़ा दूँ, देखें सयान बढ़ गया इसमें, तो ये ओरिजिनल था और ये मैंने कन्वर्ट किया। तो ये अच्छा टूल है, यूज़ होता है वैसे कि, ठीक है। मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमने ये बहुत सारी चीज़ें इसमें अप्लाई की हैं, मगर इसको हमने फ़र्ज़ करें पहले हमने किया था, लेवल किया था, अब वो लेवल को हम अंडू नहीं कर सकते या उसको दोबारा एडजस्ट नहीं कर सकते। वो जो हमने अप्लाई किया था इसके अंदर वो तो फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें एक और ऑप्शन है जो बाद में आया था, वो ये कि आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई करने का एडवांटेज क्या है, देखते हैं। मैं फाइल में जा रहा हूँ और रिवर्ट कर रहा हूँ इमेज को, ये मेरी ओरिजिनल इमेज थी। अब मैं जाता हूँ यहाँ लेयर्स पे, ठीक है, लेयर्स पे खड़े हैं, इमेज सेलेक्ट है, बेटा ब्लैंक लेयर सेलेक्ट ना हो, इमेज जो इमेज है आपकी वो सिलेक्ट हो, उसका बैकग्राउंड, ठीक है। अब ये न्यू लेयर थी, ये ट्रैश लेयर था, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये सब चीज़ एडजस्टमेंट आपके पास यहाँ आ रही है, देखें। मैं जाता हूँ लेवल पे और लेवल मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक, ये मैंने सेट कर दिया, ओके कर दूँ। तो अब एडवांटेज क्या है, मैं इसे बाद में जाके कभी भी अंडू कर सकता हूँ, देखें। मैं इसको इनविजिबल कर दूँ तो ये अंडू हो गया, अब विजिबल, ठीक है। और ये लेवल में मौजूद है, कभी भी मैं जाके इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। डबल क्लिक करें और यहाँ जाके आप इसको सेट कर लें, ठीक है। ये देखें, प्रीव्यू, ओके कर दें। अब इसके साथ मैं एक और भी कुछ भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यू सिचुएशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने कलराइज कर दिया, ठीक है। और वैल्यू, ठीक है, ओके कर दिया। नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, कलराइज बंद कर दें इसका, ठीक है। या आपने इसको, इसकी ओपेसिटी कम करनी है, ओपेसिटी कम कर दें, सी, ठीक है। या आपने इसका कलर कोई और करना है, डबल क्लिक करें और जाके कलर चेंज कर दें, ठीक है। तो ये एडवांटेज है आपको यहाँ से अप्लाई करने का। पहले ये ऑप्शन नहीं था शुरू में, तो शुरू में हम सिर्फ यहाँ से ही करते थे, एडजस्ट से जाके, फाइल इमेज से जाके, तो ये जो भी करते थे फिक्स हो जाता था। अब यहाँ एडवांटेज आपके पास है कि आप यहाँ से करेंगे और ये पूरी इसकी हायरकी बन जाएगी। आप कभी भी जाके इसको इनविजिबल कर दें या स्पेसिटी कम कर लें, मॉडिफाई कर लें, तो बहुत अच्छा टूल है ये। अब आगे देखते हैं और आगे क्या क्या चीज़ें हैं। इसको पहले प्रैक्टिस कर लें, कोई भी इमेज ले लें अपनी कंप्यूटर से या गूगल से, और उस पर ये चीज़ें अप्लाई करें, एड्रेस, तो और फिर मैं जो आगे बताने वाला हूँ फिर वो कीजिएगा। जी, उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। अब हम आगे देखते हैं आगे और क्या है। अच्छा, आगे डुप्लीकेट का ऑप्शन है, ये आपके जो कैनवस है इसको डुप्लीकेट कर देगा एज इट इज़ लेयर्स के साथ, ठीक है। और मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ तो ये ऑप्शन या नाम पूछ रहा है, मैं नाम इसका 1 2 3 कर देता हूँ और ओके कर दें। तो ये देखिए 1 2 3 के नाम से 1 2 3 आ रहा है, इसी नाम से यही देखिए, ये आप वही लेयर्स आ गई, वो सब चीज़ उसने कॉपी कर दी, डुप्लीकेट बना दी उसकी, ठीक है। तो अगर ये ज़रूरत हो तो, वैसे ज़रूरत होती नहीं है इस तरह की, अगर आप कर सकते हैं, ऑप्शन है इसके अंदर। अच्छा, मैं इसको बंद करूँ, सेव नहीं करा। अच्छा, इमेज में आ जाए, उसके बाद अप्लाई इमेज, अप्लाई इमेज, ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। इस ये बताने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, लेयर्स में जाके ना, ये जो ऑप्शन है लेयर्स की, ये हम देखते हैं पहले ब्लेंडिंग मूड का, फिर हम वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं एक और इमेज मैंने खोली है और इसे मैं कुछ एरिया में कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले एरिया में इसका कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है। और वापस मैं अपने उसमें आ जाऊँ, पुराने वाले डॉक्यूमेंट में आ जाऊँ, ये वाला, ठीक है। और कंट्रोल वी कर लेता हूँ, ये आ गई इमेज, और इस इमेज को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं, ये देखिए ना, नॉर्मल आ रहा है, पहले ये अदरवाइज ये ऑफ था, ठीक है। डिज़ोल्व, डिज़ोल्व नज़र नहीं आएगा, अगर यहाँ पर सॉफ्टनेस होती तो नज़र आता। हम कर लेते हैं, सॉफ्टनेस कर लेते हैं। वो किस तरह होगी, मैं एक सिलेक्शन लेता हूँ, इसकी सिलेक्शन में यहाँ फेदर कर देता हूँ 25, और ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ, इतना एरिया मैं डिलीट कर देता हूँ। तो क्या होगा, ये
ठीक है। तो ये हो गया सॉफ्ट, ये सॉफ्ट हो गया एरिया। और अब मैं जाके अप्लाई करता हूँ डिज़ोल्व, तो देखें क्या होगा, नॉइस आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ भी इस तरह सॉफ्ट होगा आपकी इमेज, डिज़ोल्व होगा तो वहाँ से नॉइस आ जाएगी। तो अगर ज़रूरत हो तो हम यूज़ कर सकते हैं, इस तरह मैं अनडू कर रहा हूँ अदरवाइज़। ठीक है, तो ये अच्छा डिज़ोल्व के बाद आपके पास है डार्कन। ठीक है, ये अंदर डार्क हो गया। और उसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई। अच्छा, नए जो सॉफ्टवेयर है उसमें यहाँ से वन बाय वन आपने सिर्फ एरो से डाउन करते हैं और रिजल्ट नज़र आता है। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई देखें कितना लग रहा है कि इसी के साथ की इमेज है ये। ठीक है, नॉर्मल पे देखेंगे इस तरह आ रहा था, और मल्टीप्लाई पे बिल्कुल मिक्सिंग हो गई ना। तो इसी तरह और भी चीज़ें हैं, ये कलर बर्न कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर बर्न है, लाइटन है। तो ये ऑप्शंस हैं जिसके हम कोलाज वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको असाइनमेंट दूंगा क्लास में। तो ये देखें, अच्छा है ओवरले, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये नीचे हो रही है, ऊपर बिल्कुल सिंगल इमेज लग रही है। ठीक है, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, ये सब आपने ट्राई करना है अपने इमेज के साथ और डिफरेंट चीज़ों के साथ। ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट हो गया, नॉर्मल पे आ जाए तो ये आ गया। ठीक है, अब यही ये चीज़ जो है हम अब यहाँ से करते हैं अप्लाई इमेज ना। अच्छा मैं एक मिनट, ये इसको मैं विजिबल इमेजिबल कर रहा हूँ, इमेज में गया अप्लाई इमेज। अब ये सोर्स पूछ रहा है सबसे पहले, ये तो आपकी इमेज का नाम आ रहा है, ये वाली तो आपकी इमेज का नाम है। अब इसी इमेज को ये इसने प्रीव्यू चेक करें, सॉरी ये इमेज है आपकी SK04। ठीक है, अगर मैं यहाँ जाके अप्लाई कर रहा हूँ SK04, तो यही आपकी इमेज है, इसमें कोई ये हो गया आपका। ठीक है, तो उसने क्या ब्राइटनेस को डबल कर दिया। अगर मैं चाह रहा हूँ ब्राइटनेस किसी और इमेज की, वो इमेज ओपन होनी चाहिए। आप जहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से सोर्स से, और वो यहाँ इसके साथ आ गया। अब ये देखें ब्लेंडिंग जो हम यहाँ से अप्लाई कर रहे थे नॉर्मल से, ये ब्लेंडिंग यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या वो दो इमेज ब्लेंड हो रही हैं आपस में। ठीक, ओके कर लें। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास इमेज साइज़ आ रहा है। जो आपका ये इमेज खुला हुआ ये इमेज है, इसका साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 72 पिक्सल्स में आ रहा है नीचे में, परसेंटेज में देख सकते हैं। परसेंटेज में चेंज करने हैं, 120 कर लूँ मैं अगर 120, तो 20% ये इंक्रीज़ हो जाएगा आपका इमेज, और उसके साथ साथ कैनवस भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज भी बड़ा हो गया, कैनवस भी बड़ा हो गया। अंडू कर लो, तो दोबारा जाए इमेज में, इमेज साइज़ में छोटा कर लेता हूँ। परसेंटेज में आ गया, अब मैं जाके यहाँ पर 75 कर दूँ अगर, तो ये ओके छोटा हो गया 25%। तो ये भी एक ऑप्शन है आपको इमेज छोटा करने का। दूसरा ऑप्शन है कैनवस साइज़, कैनवस आप छोटा कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको। क्रॉप टूल लेंगे आप, यहाँ से आप इसको छोटा कर लें या कैनवस को बड़ा कर लें। तो ये भी ऑप्शन है, आप यहाँ से कर लें, फिर इंक्रीज़ कर दूँगा। ओके, तो ये इतना ये इंक्रीज़ हो गया। और ये आप इमेज में जाएँ, कैनवस साइज़, और ये यहाँ से जाके मैं इसकी विड्थ फर्स्ट करें 12 कर दूँ, अभी 10 है। और ये क्या होगा, बोथ साइज़ बढ़ जाएंगे इसकी विड्थ जो है। अगर मैं चाह रहा हूँ सिर्फ राइट साइड से बढ़े, तो उसको टारगेट कर दें इस तरफ, ओके कर दें, तो ये राइट साइड से बढ़ गया। ठीक है, सिर्फ कैनवस बढ़ा, इमेज को कुछ नहीं हुआ, इमेज अपनी जगह मौजूद है। इमेज साइज में क्या होता है, कैनवस भी बढ़ा था और इमेज भी इंक्रीज डिक्रीज हो रही थी। यहाँ क्या होगा, सिर्फ कैनवस छोटा या बड़ा होगा। मैं जाके इसको 5 कर दूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, कैनवस साइड से कट गया, क्रॉप हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन है कैनवस साइज़ को चेंज करने का। रोटेशन आप रोटेट कर सकते हैं अपने कैनवस को 180 डिग्री पे, देखें उल्टा हो गया। ठीक है, इसी तरह क्लॉक वाइज, काउंटर क्लॉक वाइज, CW 90% क्लॉक वाइज। ठीक है, और अंडू कर दिया मैंने, और काउंटर क्लॉक वाइज CW काउंटर क्लॉक वाइज। ठीक है, तो ये अच्छा। उसके बाद ये हम लोगों ने इसमें किया था हॉरिजॉन्टल फ्लिप से अनडू हॉरिजॉन्टल फ्लिप। ठीक है, इसी तरह वर्टिकल फ्लिप भी कर सकते हैं आप। ठीक है, वर्टिकल फ्लिप, ठीक, जो हम कंट्रोल T से भी कर रहे थे ना, एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को फर्स्ट करने के लिए मैं लेयर्स को ऑन करता हूँ और यहाँ आ जाए, और कंट्रोल T किया था हमने
और राइट क्लिक किया था और ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज ये सब चीज़ें मुझे आ रही हैं। मैं इसको क्लॉकवाइज कर दूँ, देखेंगे, ठीक है। और इसी तरह इसको मैं वापस अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ। इतना फ्लिप कर दें, फ्लिप हो गया, एंटर कर दें, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर स्किप करेंगे तो वो अगर कंट्रोल टी किया आपने और आपने ये इसको लार्ज कर दिया है, स्किप कर दें तो क्या होगा, वो वापस उसी मूड में वापस चला जाएगा, वापस अंडू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इमेज में जाके ये हो गया। और अच्छा, ये क्रॉप में पहले एरिया सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्रॉप का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ये देखिए ऑन हो गया। अब आपने क्रॉप कर दिया, जैसे ये डिज़ॉल्व था इस वजह से ना टॉप बॉटम पे ये कर्व किया हुआ है। मैं इसका ज़ीरो कर लूँगा, ये ज़ीरो कर लें आप, ठीक है। और अब मैं अगर सिलेक्शन बना लेता हूँ तो ये देखें, अब जाके अगर मैं क्रॉप करता हूँ तो ये एच टू एच क्रॉप हो गया, ठीक। अच्छा, ये थी कुछ बाकी बेसिक चीज़ें। और इसके अलावा हमारे पास और क्या है। अच्छा, ये देखें जी फ़िल्टर में इसके पास, सॉरी लेयर्स में आपके पास ये आ रहा है क्रिएट, ये न्यू सेट ना, आप फोल्डर बना सकते हैं। एक फ़ोल्डर बन गया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है। और ये हमने जो चीज़ें थी इस लेयर की, इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप ये सेट बन गया आपका एक, ठीक। दोबारा देख लें, मैं अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल Z, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ऑन कर दिए हैं ढेर सारी। ये सेट फोल्डर बना देगा, ठीक है। और इसमें क्या, ये सेट्स आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट अप्लाई किया है बहुत सारी जगहों पे, तो सारा टेक्स्ट आप यहाँ रख दें, उसका नाम टेक्स्ट कर लेते हैं। और ये आप ये वाली जो एक ये इमेज है, इसके साथ ये दो चीज़ें आपके पास आ रही है ना, ये हमने अप्लाई की थी। तो इन तीनों को एक अलग सेट बनाना है आपने, तो उसको उठाएँ, इसके अंदर ड्रैग कर दें। देखेंगे जब ब्लैक हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, अब इसके अंदर आ गया, ठीक है। इमेज को हम नीचे कर लें, ये हो गया। अब इसको सेट को आप मिनिमाइज़ कर दें, ताकि ये क्या हो, आपको थोड़ी सी जो है ना फोल्ड, आपकी जो लेयर्स हैं वो मैनेज हो जाएंगी। अदरवाइज़ ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है फिर लेयर्स को ना, कहाँ पर है क्या है, ये बहुत बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो ये अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, उसके बाद ये मास्क का एक ऑप्शन है, लेयर मास्क, ठीक। मैं यहाँ आता हूँ, ये मेरे पास जो लेयर थी, मैं इस पर जाके एक मास्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब मास्क करने के बाद मैं ले रहा हूँ इरेज़र, और ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ एक पट्टी बन गई, मैं अंडू कर रहा हूँ, ये वापस आ गया। पीछे लेयर को बंद कर दूँ मैं, तो देखिए अभी वाइट है यहाँ पर ना, मैं इसको यहाँ डबल ब्रश इंक्रीज़ कर लूँ, तो ये देखिए ब्लैक आ गया मास्क। शिफ्ट प्रेस करके यहाँ हिट करेंगे तो ये वापस आ गया, ये क्रॉस हो गया। दोबारा मैंने इसको वो कर लिया, तो क्या फ़ायदा है, आपने कुछ ही जगह इरेज की है तो ये आपके मास्क में आ गई है, ठीक है। तो आप किसी वक्त भी जाके इसको मॉडिफाई कर लें, इसको डिलीट कर दें, ठीक है। तो किस तरह मॉडिफाई करेंगे, अब ये मैंने इरेज़र लिया, इरेज़र मैंने लिया, तो ये जो वाइट यहाँ आ रहा है इसको ऊपर ये ब्लैक कर लूँ। अब क्या होगा, ये वापस जो हो गया, जो आपने अंडू एक तरह से मुझे अंडू हो रहा है, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये आपने फिर दोबारा सर आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये मास्किंग का एक तरीका है। एडवांटेज है आपको, अपनी इमेज को भी सेफ रखा हुआ है, किसी को भी जाके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ फ़िल्टर्स हमारे पास, इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, तो ये मज़ेदार हैं ऑप्शन ना। मैं आपको दिखाता हूँ, कोई टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, कोई ना टेक्स्ट ले लेते हैं, और मैं नीचे एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर नज़र आए। जी, न्यू कैनवस पे आ गए। अब मैं यहाँ कुछ टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। इसका कलर वाइट था इसलिए नज़र नहीं आ रही है, ओके। ठीक है जी, कंट्रोल एंटर, और ये देखें पाकिस्तान हमने टाइप किया है। इसको मैं स्केल कर लूँ, कंट्रोल T से भी स्केल कर सकता हूँ ना इसे, ठीक है, ओके।
अच्छा, अब मैं इसे बंद करूँ करेक्टर विंडो को। ये लेयर्स इफेक्ट की बात कर रहे थे हम। ड्रॉप शेडो, ठीक है, ड्रॉप शेडो आ गया। देखें पूरा आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से ना, एंगल चेंज कर लें इसका, ठीक है। ओपेसिटी डार्क हो गया, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका ब्लेंडिंग मोड में आ गया ड्रॉप शेडो। आप इसके साथ इनर शेडो कर दें तो इनसाइड शेडो आ गया आपके टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। इस तरह वो बटन्स वगैरह भी बनाते हैं ना वेबसाइट्स के लिए, इस तरह बना रहे थे। अच्छा, उसके बाद ग्लो, आउटर ग्लो, आउटर ग्लो, आउटसाइड ग्लो आ गया। ये पीछे को डार्क होगा तो फिर नज़र आएगा आपको। इनर ग्लो, इनसाइड ग्लो भी देखें आ गया, ठीक है। अच्छा, ब्लेंड, बेवल एम्बोज, बेवल हो गया, बेवल के ऑप्शन है सारे ये, ठीक है। इनको आप ट्राई कीजिएगा सब चीज़ें, ठीक है। इसी तरह इनर शेडो जो आ रहा है इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ग्लो का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, इसकी इसकी वैल्यू अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर ये बेवल को मैं हटा दूँ, कॉन्टोर है। और उसके बाद टेक्सचर, टेक्सचर आ गया, टेक्सचर यहाँ से चेंज कर लें आप, ठीक है। तो ये आपके जो भी इमेज हो, ज़रूरी टेक्स्ट हो, कुछ भी हो सकता है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्टेन, ठीक है। कलर ओवरले, कलर ओवरले रेड ही आ रहा है, मैं इसको अगर ब्लू कर लूँ तो देखें ब्लू हो गया, ठीक। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जो आपने बनाया था अभी हमने, ये अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो पैटर्न ओवरले, पैटर्न वही आ गया आपके, ठीक है। पैटर्न आ रहे हैं। फिर स्ट्रोक आउटलाइन अगर आपको चाहिए, आउटलाइन आ गई। आउटलाइन का कलर हम ब्लैक कर लें फॉर एग्जांपल, ये, ठीक है। थिकनेस यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं आउटलाइन की, ये देखें, ठीक है। थिकनेस आ गई। अच्छा, लेवल में हटा दिया, ठीक है। किसी वक्त जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको हटा लें, ऑन कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। ओके कर दें। और इसका भी एडवांटेज है, जो भी आपने इफेक्ट अप्लाई किए वो यहाँ आ रहे हैं। किसी भी वक्त जाके इसको आप इनविजिबल कर लें। आउटलाइन नहीं चाहिए आपको, इनर शेडो नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ड्राफ्ट शेडो नहीं चाहिए, सिर्फ इनर शेडो चाहिए, ऑन कर लिया। इससे आउटलाइन चाहिए आपको, तो इस तरह करके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छा है ऑप्शन, आप किसी और की जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक और लेयर बना लेता हूँ और यहाँ पर कराने ये, ठीक है। इसमें कोई कलर मैं रेड कर लेता हूँ बस टाइम में, ऑल्ट और बैक स्पेस, ठीक है जी। कलर हो गया, कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट किया और अब इफेक्ट में आ गया ड्रॉप शेडो, ठीक है। वही सब चीज़ें यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक, स्ट्रोक का कलर मैं डार्क कर लूँ, बढ़ा दिया स्ट्रोक से, ठीक है। वही सब चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी यहाँ पे भी। ओके कर लें और सब इसकी लेयर्स बन गई, ठीक। और ये आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके लेयर्स के हैं। और ओपेसिटी, किसी भी चीज़ की ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। इसको ट्रांसपेरेंट कर लें, ये देखें, ठीक है। और इस लेयर पे आ जाए, इसको ट्रांसपेरेंट कर लूँ, ठीक। तो ये ट्राई कीजिएगा आप लोग लेयर इफ़ेक्ट्स। और इसके बाद फ़िल्टर्स हैं यहाँ पर ना, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। फ़िल्टर्स भी आर्टिस्टिक, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चले गए कलर पेंसिल, ओके कर दिया, तो ये देखें इस तरह का आ जाएगा ये, ओके। में आ गए ब्लर करना, अगर आप, ब्लर हो गया आपका, ठीक है। ओके कर दिया, उसने देखिए टेक्स्ट इसको कन्वर्ट कर दिया इमेज में, ठीक। फ़िल्टर पे आ जाए, ब्रश स्ट्रोक, डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझे पूछ सकते हैं। वेव, अगर मैं वेव डाल दूँ इसमें, देखेंगे वेव ही हो गया, ठीक है। ओके कर दें ये, ठीक है। फ़िल्टर में आपके पास रेंडर में जाएँ, लेंस फ्लेयर, ओके। तो लेंस फ्लेयर आ जाएगा। आप यहाँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लेंस फ्लेयर आ जाए, ओके। तो देखें लेंस फ्लेयर यहाँ लग गया। अंडू करो, लाइटिंग इफेक्ट पे आ जाएँ, रेंडर में लाइटिंग इफेक्ट है, तो ये देखें आप, डिफरेंट लाइट्स हैं, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइट्स का पैनल है और बेसिटी वगैरह सब चीज़ें यहाँ चेंज कर लें, ओके करेंगे, अप्लाई करेगा इस पर, ठीक। तो अगर मैं ये लाइट दूसरे वाले पे करता हूँ अप्लाई,
ग्लास देखिए, ओके करें, ग्लास का इफेक्ट आ जाएगा, सही। ठीक है, तो ये बहुत मज़ेदार ऑप्शंस हैं। आर्टिस्टिक में आ जाऊँ, ठीक है, पेंट, ये देखें इस तरह का आ गया। ये फिल्टर में आ जाए, फिर मैं रेंडर में लैंसलर अप्लाई किया था, ये देखें। मैं यहाँ कहीं कर लूँ, इसकी पोजीशन चेंज कर लूँ, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, ओके कर दें, ये देखें। ठीक है, अंडू इस तरह था, ये इस तरह हो गया, सही। अच्छा टूल है। फ़िल्टर में गए, रेंडर में गए, लाइट इफेक्ट, और अब देखें ये ओके कर दें, ये देखें। ठीक है, तो ये बहुत मज़ेदार। स्केच पे आ जाएँ, शार्पनेस का शार्प करना है, कोई इमेज आपको शार्प कर लें, ब्लर करना है ब्लर कर लें। ठीक है जी, टेक्सचर कोई देना है आपको ग्रीन, तो ये टेक्सचर ग्रीन टेक्सचर आ गया। ठीक है, तो ये फ़िल्टर्स हैं। एक तो ये इसके अपने फ़िल्टर्स हैं, एक होते हैं थर्ड पार्टी फ़िल्टर। वो थर्ड पार्टी फ़िल्टर क्या होते हैं, इंस्टॉल करना पड़ते हैं आपको। ठीक है, और न्यू जो वर्जन है उसमें काफ़ी आसान है, आप डायरेक्ट जो है वो नेट से उठा सकते हैं और वो अप्लाई हो जाएंगे। ठीक, और बाकी जो डिटेल है, मैं जब फ़िल्टर की चीज़ों की डिटेल में बताऊँगा वहाँ मैं वीडियो बनाऊँगा उसकी, कि और क्या क्या डिटेल है। फॉर एग्जाम्पल मार्क्यू टूल में, पेन टूल में, लासम, और जितनी डिटेल है वो अलग अलग मैं बनाऊँगा वीडियो। तो ये तो मैंने एक बेसिक कंबाइन बना दी है, तो ये जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना बेसिक, आपको आसानी होगी। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये मैंने लेयर्स आपकी तकरीबन कंप्लीट कर दी हैं। ठीक है, यहाँ फ़िल्टर आपके काम की चीज़ें थी, इमेज में एडजस्टमेंट वगैरह काम की चीज़ें थी। ठीक है, और एडिट में थी। आपको सेव कैसे करना होता है, देखें सेव कर सीख लें। सेव, ठीक है, सेव एज कर रहा हूँ, सेव नहीं कर रहा, सेव एज कर रहा हूँ। पीएचडी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी सोर्स फाइल होगी उससे आपको पीएचडी सेव करनी, जो लेयर्स वाली फाइल होगी ना, तो लेयर्स को ऑन रखिएगा, तो ये सेव कर लेंगे हम। ठीक है, ये तो हमारी एक सोर्स फाइल हो गई, और किसी और को हमें नहीं देनी होती ये फाइल, और किसी को देना मॉडिफाई कर लेगा वो, अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, मगर ये कि अपने सोर्स अपने पास रखते हैं। ठीक है, किसी और को देनी है, आप सेव एज करें, और यहाँ जाके इसको जेपैग कर दें, जिफ कर दें, जिफ कर दें, पीएनजी कर दें, टारगेट कर दें। ठीक है, ये सब ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जेपैग कर दूँ, तो ये जेपैग ओके। अब ये क्वालिटी पूछेगा, 12 रखनी है, 12 कर दें, मैक्सिमम मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इससे अच्छा ऑप्शन है सेव फॉर वेब का, सेव फॉर वेब पे आ जाएँ। यहाँ आपको जेपैग, जिफ, पीएनजी तीनों ऑप्शन देगा। टू अप में आ रहा हूँ, ये आपकी ओरिजिनल इमेज है, ये आपकी करंट इमेज है। मैंने जिफ लिया है तो जेपैग कर लेते हैं। इमेज में से जेपैग सेव होगी, सॉलिड कलर जो होगी ना वो जिफ में सेव होता है। पीएनजी ट्रांसपेरेंट के लिए यूज़ होता है। अगर हमें कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट अगर हमें कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट लेकर जानी है किसी कहीं वेबसाइट पे या किसी जगह पे, तो उसमें पीएनजी सेव करते हैं। ठीक है, जिफ में भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं मगर क्वालिटी डाउन हो जाती है। जेपैग में जो भी मल्टी कलर्स होंगी इमेजेस, वो हम किस में सेव करेंगे, आपके जेपैग में सेव करेंगे। देखिए ओरिजिनल साइज़ कितना आ रहा है, 2.6 MB। ठीक, और कंप्रेस होने का कितना हो गया, 2227K जस्ट। क्वालिटी हम बढ़ा लेते हैं, 60 है, 80 कर दें। देखें 300 हो गया, और ये तो कितना ज़्यादा है ना, तकरीबन कितना हो गया ये, 2800 KB हो गया ना ये। ठीक है, और ये कितना है, 2800 KB से कंप्रेस करके 300 KB कर दिया, क्वालिटी भी डाउन नहीं है। अगर मैं इसको जिफ करता हूँ तो ये 600 कर दिया, क्वालिटी डाउन कर दी। याद रखें, इमेज को कभी भी जिफ नहीं करेंगे, जेपैग करेंगे। ठीक है, तो और जो सॉलिड कलर होगा, सॉलिड कोई चीज़ लेकर जानी है सॉलिड कलर की, तो वो जिफ कर सकते हैं आप। ठीक, इस तरह आप सेव कर लें, यहाँ से उसका नाम रखें, उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्रेस हो जाएगी आपकी फ़ाइल। तो वो मैं कहता हूँ मुझे आप भेजें जेपैग में, इस तरह कंप्रेस करके भेजें हमेशा, या फिर कॉपी करें कंट्रोल A और कंट्रोल शिफ्ट C कर लें। अगर लेयर्स के साथ है ना, तो कंट्रोल शिफ्ट C कर लेंगे तो क्या होगा, जो भी इस सिलेक्शन में नज़र आ रहा है वो सब कॉपी हो जाएगा। फिर जाके अपने व्हाट्सएप पे जाके पेस्ट कर दें उसको, तो वो क्या होता है, व्हाट्सएप पे फ़ायदा बाकी बच्चे भी देख लेते हैं उन्होंने क्या काम किया। आप लोग ड्रैग कर रहे होते हैं इमेज को, समटाइम वो नहीं आती ना इमेज, वहाँ पर नज़र नहीं आ रही होती, वैसे फाइल आ रही होती है। तो आपने क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट कर दें। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ कर रहा हूँ। फ़ोटोशॉप 7 की बेसिक्स तकरीबन मैंने आपको बता दी है। अगर कोई चीज़ फिर भी रह गई पूछ सकते हैं आप कमेंट्स में भी और क्लास में भी। और तीसरी चीज़, मैं अब नया जो 2021 वर्जन है, मैं वो स्टार्ट करूँगा, उसमें पूरी डिटेल बताऊँगा, एक एक टूल की डिटेल बताऊँगा जाके। ठीक है, तो वो फिर आप वहाँ से ना उसकी डिटेल सीख सकते हैं। ठीक है, अच्छा आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।